तैयार करें। और अब मैं क्या कहूँ, वो पहाड़ के हैं, मेरा भी शिजरा पहाड़ से जुड़ता है। सम्मान आप उनका करने के लिए आइए। और मैं कवियों के मंच पर बैठे हुए हैं भाई प्रसून जोशी, उनकी कविताएं मैंने सुनी हैं, उनके इंटरव्यूज मैंने सुने हैं। तो मैं चाहता हूं कि सम्मान तो होगा, लेकिन पहले कवि के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। वो यहाँ पर जरा माइक पर आए मेरे पास। वो प्रसून जोशी जो जिंदगी को जिस नजर से देखता है और कविता में शब्दबद्ध करता है और फिर हमारे हृदय तक उतर जाता है, वो जिसके हस्ताक्षर मेरी बेटी इसलिए आई कवि सम्मेलन में कि बचपन से सुनती आई है। वो तो तब बहुत छोटी थी जब कोका कोला को बताया गया था कि ठंडा का मतलब कोका कोला होता है, तब वो कविता भी नहीं समझती थी। लेकिन जब वो कविता समझने लगी तब उसने कहा मैं प्रसून जोशी को देखने के लिए जाऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोग प्रसून जोशी को देखने के लिए आए हैं, आप उन्हें सुनिए। और आप सबसे कह रहा हूं शशांक मृगांक से कि वो सम्मान की तैयारी कर लें, कि वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है। ये पहाड़ का व्यक्ति मुंबई में जाकर के अपनी पहचान बना पाया, क्यों? वो जो भीतर से तरल है वही गा पाता है। जिंदगी जिसकी सरल है वही गा पाता है। और यूं तो गाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन कंठ में जिसके गरल है वही गा पाता है। करने से पहले उसके स्वर को प्रणाम करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से भाई प्रसून जोशी को बुलाएं। मुझे नीरज जी की आवाज का स्मरण कराने के लिए किया गया था कि मुझे ये स्मरण रहे कि मैं मस्त फकीर के बारे में बोलने वाला हूँ, या उनके सम्मान में मुझे सम्मानित किया जा रहा है। मुझे नीरज जी से मिलने का सौभाग्य हुआ था। शैलेंद्र जी की स्मृति में शैलेंद्र सम्मान था, और नीरज जी स्वयं मुझे वो स्वयं सम्मान देने आए थे देहरादून। तब उनको ड्रिप्स लगे हुए थे और वो अच्छी उनकी शारीरिक अवस्था नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने जितना स्नेह दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मिलना स्वयं चाहता था और मुझे मालूम है तुम्हारे लिए ये कितना अर्थ रखेगा। और वो सही थे, मेरे लिए बहुत अर्थ रखता था कि वो स्वयं आए और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। नीरज जी की परंपरा में वैसे तो मैं बहुत तरह के गीत लिखता हूँ, तो गीत ऐसे कुछ आपको कोशिश करूंगा, ऐसी रचनाएं एक दो रचनाएं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, उनसे अभी चर्चा हो रही थी कि बहुत समय ले लेते हैं लोग, कविताओं पर कम, चर्चाओं पर ज़्यादा। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, प्रणाम आपको। समीर जी हैं, मोनी जी हैं, सभी लोग, आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे आंसू के कवि तो वो रहे हैं, दर्द तो वो लिखते हैं, तो मैं देखूंगा कि किन रचनाओं में, देखिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस युग में लेखन कर रहे हो और आप पर नीरज का कहीं प्रभाव न पड़े। नीरज जी का प्रभाव पड़ना असंभव है, वो तो आपके अवचेतन में चुपचाप पैठ बना लेते हैं और आपकी लेखनी में परिलक्षित होते ही हैं। ये तो उनकी होने की शर्त है, इतने सहज हैं कि वो स्याही के साथ वो प्रवाह उनका आ ही जाता। तो गीत मैंने लिखा था और अपने वो गीत ज्यादा गौनी जी प्यारे हो जाते हैं जो फिल्में ज्यादा नहीं चलती या हिट नहीं होती, आपको तो पता है। एक गीत था, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज बजाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर
साज बजाने दे। हवाएं कह रही है आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है। उतार गम के मोजे, उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। उतार गम के मोजे, जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे। हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छूले जरा। खुल के मुस्कुरा ले तू दर्द को शर्माने दे। तो ये गीत था, मैंने कहा नीरज जी को मैं जरूर दूंगा। एक और कविता है जो मैंने कम पढ़ी है, पर इसमें नीरज जी परिलक्षित होते हैं, तो ये भी मैं पढ़ देता हूँ। हेलो, श्रद्धेय जोशी जी, सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे मंच के गौरव। ये नीरज जी का उस समय का चित्र है जब वो गीत सम्राट के रूप में हमेशा रहे, लेकिन अपने युवा काल में जब वो जनता के हृदय के हार थे, हार बनकर शोभित हो रहे थे, उनका वो रूप आज हम प्रसून जोशी जी में देख रहे हैं। और प्रसून जोशी जी के माध्यम से नीरज जी की रचना धर्मिता को याद करते हुए उस व्यक्तित्व को सम्मानित कर रहे हैं जो केवल लिखता नहीं है, शब्द को जीता भी है, साधना भी करता है। हमारी नई कविता के पुरोधा कवि भवानी भाई की पंक्तियां हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये पंक्तियां प्रसून जी पर साबित होती है। भाई शशांक आओ। दत्ता भैया आप पीछे मत जाना, आप पीछे चले जाते हो हर बार। समीर जी का अच्छा, समीर जी दो शब्द बोलेंगे, और इसी क्रम में समीर जी भी हमारे सम्मानित हो गए। समीर जी को बुलाइए, आइए रसूल जी के पार्श्व में खड़े हो जाइए, और वहाँ पर इन महान भावों का, समीर जी का भी सम्मान होना है। आज दो व्यक्तित्वों को चुना गया है। समीर अर्थात वायु कभी प्रकट नहीं होती, लेकिन उसके माध्यम से हम सब जिंदा रहते हैं। समीर जी के गीत, समीर जी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से 100 उषाओं से अभिषिक्त होने योग्य है। हमारे यहाँ कहा गया है, आइए समीर जी का सम्मान करिए कृपया। वो उषा से नहलाओ 100 बार उसे, जिस व्यक्ति की साधना स्वर्णाभ उषा से नहलाए जाने योग्य है, ऐसा एक व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा उनके सम्मान की प्रक्रिया भी। शशांक भाई आइए समीर जी का सम्मान करिए, और प्रसून जी भी साथ में खड़े हो जाएंगे समीर जी के, तो और अच्छा लगेगा। दो व्यक्तित्व आइए, आइए। इस बीच में मैं चाहूंगा किसी मित्र की सहायता से दुर्गा दान जी, जिनको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट है, वो कृपा करके मंच पर आ जाए। अब उन्हें संबोधन देना है।
दुर्गादान जी हमारे मंच पर आइए। पवन जी आप लेकर के आ जाइए, आपको भी तो बोलना है, स्वाभाविक है, जो चाहेगा। दुर्गादान जी और आप दोनों, क्योंकि जो 4 कवि रचनाकार शेष है उनमें एक हमारा पवन आगरी है, एक दुर्गादान जी है, एक हमारे IAS साहब है और एक सीता है। तो इन लोगों को काव्य पाठ करना है। उससे पहले एक कविता मुझे प्रसून जी से सुननी है, तब उनको बैठने की अनुमति दूंगा। प्रसून जी से मैं क्या कहूँ, आपने वो सुना होगा पहाड़ का लोकगीत भेड़ू पाको बारोमासो, वो मेरे भाई साहब मोहन उप्रेती ने गाया है, उनके वो मेरे मामा जी के लड़के हैं। एक पहाड़ का लोकगीत है। हाँ, आप करिए, सम्मान करिए समीर जी। समीर जी को बोलना है? अच्छा, तो पहले उनको बोलने दीजिए। समीर जी कहाँ है? आइए सर, समीर जी। हिंदी अकेडमी और महाकवि नीरज ट्रस्ट की ओर से हम तमाम लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाता है। मैं उन लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उपेंद्र राय जी और उनके तमाम सहयोगी जो इस मंच से जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मानित किया, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक बात याद आती है तो नीरज जी के लिए मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि समीर, तुमको पता नहीं है कि मेरी और अनजान की, मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अनजान की बहुत गहरी दोस्ती थी और एक बार हमारा बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ। तो मैंने बोला नीरज जी क्या वजह क्या थी? तो उन्होंने कहा कि अनजान ने मुझसे एक ऐसी बात कही कि उस वक्त मुझे बुरी लगी, मगर बाद में मुझे लगा कि नहीं, उसने बात तो सही कही। पिताजी ने कहा कि नीरज, तुमने एक बड़ा हकीमाना गाना लिखा है। तो हकीमाना गाना, तो बहुत घबराए, बोले कौन सा गाना? तो तुमने लिखा शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। तो बोले यार इतना रोमांटिक गाना मैंने लिखा और तुम इसको हकीमाना गाना बोलते हो? नहीं, बोला जो तुमने इस्तेमाल किया, इसमें ये मिलाई जाए, इसमें ये घोली जाए, फिर ये तैयार हो, तो वो तुम्हारे साथ है। और आज उसी के मंच पे मुझे सम्मानित किया जा रहा है, तो मैं आप लोगों का बड़ा धन्यवाद प्रकट करता हूँ और जितने लोग सम्मानित हुए हैं उनको मैं बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मुझसे कहा गया है कि मैं प्रसून जी के हाथ से भाई बोनी कपूर जी को सम्मानित करा दूं। बोनी जी से निवेदन है कि वो आए। प्रसून भाई बोनी कपूर जी को सम्मानित कर रहे हैं और उसके बाद आपसे संबोधित होंगे। और कोई? विनीत जी, विनीत कुमार सिंह जी को भी आदरणीय प्रसून जी से बोनी जी 2 शब्द बोलेंगे। हाँ, बोनी जी। बोनी सर, आइए। ये सम्मान के बाद स्वाभाविक सा है हृदय में 2 शब्द। विनीत जी भी आ जाए, 2 शब्द बोले। इन्होंने कहा है सिर्फ 2 शब्द बोलने की। थैंक यू वेरी मच। I'm glad I'm here. This is the second time. ये दूसरी बार मैं आ रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं आया था और मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि प्रसून जी को आज सम्मानित किया जा रहा है, समीर साहब को किया जा रहा है और इसी मंच पे मनोज जी जोशी जी भी हैं, बहुत से ऐसे कलाकार हैं, सुरम्य शर्मा जी जिनके टीवी पे मैं शो देखते रहता हूँ और हंसते रहता हूँ, क्योंकि वो ये जो पोकर फेस बोल के जोक सुनाते हैं और कविता सुनाते हैं, मज़ा आता है सुनते हैं।
मजा आता है सुनते हैं। लास्ट ईयर जावेद साहब थे, इस साल प्रसून साहब हैं, समीर है। मैं लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी इन दोनों के सम्मानित। हाँ सर, मैं कंपल्सरी ब्लाइंड हूँ उपेंद्र की लाइफ टाइम। जी हाँ, मैं कंपल्सरी ब्लाइंड हूँ। जहाँ पे भी बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे, जिस मंच पे बुलाएंगे आऊँगा। और मुझे ऐसा लगता है मैंने 2 शब्द से ज़्यादा बोला। आदरणीय विनीत कुमार सिंह जी भी इधर आ जाएं। श्री विनीत कुमार सिंह जी वो भी इस स्नेह सम्मान को स्वीकार करें। विनीत जी आ जाओ बेटा। विनीत जी अभी 4 मिनट करवाते हैं। नीरज जी के नाम के साथ जुड़ करके ये सम्मान भी सर पे रखने योग्य हो गए। विनीत जी 2 शब्द आपके द्वारा। उनको देना है, उनको आप लोगों के बीच में आके बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ है। और महाकवि गोपाल दास नीरज जी एक ऐसी विभूति और ऐसा व्यक्तित्व जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। बहुत सारी यादें हैं, वक्त कम है तो कहीं उधर नहीं जाऊंगा। अभी मेरी एक फिल्म आई है छावा, तो उसकी कविता पढ़ देता हूं। जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार, जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। अपनों की खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। धन्यवाद। विनीत भाई की कविता भी बिल्कुल अभिनय थी, एकदम आरो अवरो देख रहे थे आप, एकदम ऐसा लग रहा था OTT का कोई प्लेटफॉर्म वो कर रहे हैं। विनीत भाई कवियों के साथ बैठो थोड़ी देर। कविता आरो अवरो का नहीं काम की नहीं है, कविता बहजाने का काम है, कविता खो जाने का काम है, कविता बिल्कुल गुम हो जाने का काम है। जब सर्वस्व निछावर हो जाता है तब कविता का उदय होता है, तब कवि पैदा होता है। मैं आदरणीय शिवानी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। शिवानी कश्यप, ये सारे के सारे आज के युग के चमकते हुए सितारे हैं। ये बड़ी बात है कि साहित्य के सूर्य के नाम से सम्मान इनको दिया जा रहा है, शिवानी कश्यप जी। और इसके बाद कुछ और नाम है शायद शेरशाह जी के पास। ये श्रृंखला शिवानी जी आप बोलेंगी, दो शब्द बोलिए। तो मैं तो बहुत ही आभार करना चाहूँगी आप सबका कि आपने मुझे इस मंत्र पे इनवाइट किया है। और एक लेजेंड जो हमारे पद्म श्री गोपाल दास नीरज जी ट्रिब्यूट हो रहा है यहाँ पे, इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर मी। तो एक गाना है उनका जो बहुत ही मेरा फेवरेट है, एक या बहुत सारे गाने फेवरेट हैं। लेट्स ऑल सिंग इट टुगेदर। रंगीला रे, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स क्लैप अलोंग, थोड़ा माहौल म्यूजिकल करें। रंगीला रे तेरे रंग ने यूं रंगा है
मेरा मन हो चलिया रे बुझे ये बंस ये जलन हो रंगीला रे। तो एक ऐसे आई वुड से एक ऐसा नाम जो पर्सोनिफिकेशन ऑफ म्यूजिक है, जिन्होंने हम सब म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, कंपोजर्स को इतना इंस्पायर किया कि एक ग्रेट राइटिंग से लाइफ टाइम मेलोडीज क्रिएट की जाती हैं। सो हियर्स 3 cheers to I would say he lives on through his music, through his art, through his writings. पद्म श्री गोपाल दास नीरज जी, तालियां हो जाए उनके लिए प्लीज। आई थिंक उनका सोल यही है।